एपिसोड की शुरुआत में हम लोग ताए को देखते हैं, जिसे अभी अभी उन्होंने वैम्पायर बनाया था और योना उसे थोड़ा सा खून पीने के लिए देती है, लेकिन उसे पीते ही ताए को खांसी आने लगती है। इस पर योना उसे ये बोलकर निकल जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वैम्पायर बनना काफी आसान है। जवाब में ताए बोलता है कि मुझे तो काफी मजा आ रहा है और अब मुझे एक मुसीबत को ठिकाने लगाना है जिसका नाम सैन है, ताकि जिन मेरी हो जाए। इतना बोलकर ताए जिन के पास पहुंचता है, जहाँ पर उसने उसे बांध कर रखा हुआ था। अब जिन खुलते ही ताए के साथ वहाँ से भागने को बोलती है, लेकिन ताए वहाँ पर खड़ा रहकर जिन से बोलता है कि अब वो यहाँ से नहीं भाग सकता, क्योंकि अब वो एक वैम्पायर है। साथ ही अब इन कंपनी वालों को भी उनके प्लान के बारे में पता चल गया है, इसीलिए ये लोग सैन को पकड़ने जाने वाले हैं ताकि वो उसे तड़पा तड़पा कर मार सके। ये सुनकर जिन बहुत ज्यादा डर जाती है। तब ताए उसे बोलता है कि उनसे पहले हमें सैन को आसान मौत देनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ज्यादातर लोग भी वैम्पायर्स हैं जो सैन को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, और क्योंकि हम भी अभी उनके मेंबर्स हैं तो ये हमें कुछ नहीं कह सकते। अब क्योंकि जिन नहीं चाहती थी कि सैन को कोई तड़पा तड़पा कर मारे, तो इसीलिए वो ताए की बात मान जाती है, लेकिन वो उसे बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खुद सैन को मारेगी, क्योंकि अगर ताए सैन को मारेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और वो जिनको गलत न समझे। इस पर ताए बोलता है कि लेकिन तुम्हें बाद में हमारे जैसा बनना होगा। इस पर जिन मान जाती है। वही हम सैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था कि जिन और ताए कहाँ पर होंगे। तभी उसे ताए का कॉल आता है जो उसे बताता है कि जिन को एक जगह पकड़ कर रखा हुआ है जहाँ पर ताए नहीं पहुँच सकता, इसीलिए सैन को वहाँ जाना होगा। ये सुनकर सैन तुरंत उस जगह की लोकेशन लेता है और वहाँ के लिए पार्क, वांग और बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ निकलता है, लेकिन पुलिस और वांग को म्यू को पकड़ने का ऑर्डर मिला था, इसीलिए ये लोग उधर जाने लगते हैं और सैन अकेले जिन को छुड़ाने जाता है। जहाँ जब वो जिन को छुड़ा रहा होता है तो वो काफी परेशान होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस इंसान को मारेगी जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब इसके बाद सब बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे ही हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जिसमें सैन, जिन और ताए गार्ड से लड़ते हुए किसी तरह उस बिल्डिंग से निकल जाते हैं और रास्ते में जाते हुए जिन गाड़ी रुकवाकर उससे उतर जाती है, जिसे देखकर सैन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन जिन उसे सॉरी बोलती हुई शूट कर देती है और वहाँ से ताए के साथ जाने लगती है। अब अपने प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग कार में एक झूठा मोटा ब्लास्ट करवाते हैं, जिससे सैन को लगे कि वो दोनों सच में मर गए हैं, पर क्योंकि वो दोनों एक वैम्पायर थे इसीलिए वो दोनों ब्लास्ट में सरवाइव कर गए थे। अब आगे हम देखते हैं कि जब वांग म्यू की लोकेशन पर पहुंचता है तब वहाँ उसे म्यू की डेड बॉडी मिलती है जिसके पास एक बॉम्ब रखा हुआ था, और तभी वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है जिस कारण से वांग भी घायल हो जाता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि सैन एक हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके पास वांग होता है। पहले तो सैन को काफी दिन तक होश नहीं आता, तब वांग उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, लेकिन जब सैन को होश आता है तो वो काफी ज्यादा गिल्ट में होता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा दुखी भी था क्योंकि जिन उससे छिन गई थी, इसीलिए वो काफी दिन तक खाना पीना नहीं खाता। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि ताए जिन को सभी सच्चाई बता देता है कि उसने बस उसका यूज किया है, लेकिन अब अगर वो सैन से मिलती है तो वो उसे मार देगा। ये सुनकर जिन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है, और ऐसे ही हम लोग इन दोनों को काफी उदास देखते हैं। और फिर एक दिन सैन जब एक रिवर के पास होता है तब वांग वापस से उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि हमें पुरानी चीजों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम लोग अपने प्रेजेंट को नहीं जी पाएंगे। इतना बोलते हुए वांग सैन को एक कार्ड देते हुए साथ मिलने को बोलता है, और ये कार्ड प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का था जिसे वांग ने खोला था। तब सैन उससे वो कार्ड ले लेता है और कुछ सोचने लगता है। अब इन सब चीजों के बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ सैन टैक्सी ड्राइवर से पूछकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर जिन उतरी थी। अब जब सैन आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे ताई मिलता है जो कि उसे जिन से दूर रहने को बोलते हुए वहाँ से भगा देता है। तब सैन को भी वहाँ से जाना पड़ता है ताकि वो पहले वांग को सब बता सके, इसीलिए सैन घर पहुंचकर वांग को बताता है कि अभी वो ताई से मिलकर आ रहा है। अब इस बात को सुनकर वांग बहुत गुस्से में आ जाता है, और उसी गुस्से में देखकर वोल को समझ नहीं आ रहा होता कि इन दोनों को क्या हुआ है। अब उसे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो उन दोनों में से किसी के भी पास के बारे में नहीं जानती थी, और ये भी नहीं जानती थी कि सैन भी एक वैम्पायर है। इसीलिए वो सहरा के पास जाती है और उसे बताती है कि आजकल सैन और वांग अजीब बर्ताव कर रहे हैं। तब सहरा उसे बताती है कि मैंने बस जोई और वांग की बातों से इतना सुना है कि वो लोग किसी को ढूंढ रहे हैं जो कि सैन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर वो बहुत शॉक हो जाती है। अब आगे हम लोग योना को देखते हैं जो कि ताए के पास आई हुई थी। तब योना उससे योंग की लोकेशन पूछती है, जिस पर ताए उसे एक लाइव फुटेज दिखाता है जिसमें ताए के लोग योंग को मार रहे थे। ये देखकर योना को अच्छा नहीं लगता और वो ताए से योंग को छोड़ने को बोलती है, पर ताए उसे योंग को छोड़ने के बदले कुछ फाइल्स मांगता है जो कि सैन और वांग कॉपी करके ले गए थे
जो पहले के एपिसोड्स में एक रेस्टोरेंट के सीक्रेट रूम का मुआयना करते हुए एक छोटे ब्लड बैंक के पास पहुंचे थे। अब ये सुनकर योना मान जाती है और वो फाइल्स हासिल करने के लिए सैन के पास जाती है, जहाँ पर सैन और वांग अल्कोहल पी रहे थे। तब योना उन्हें बोलती है कि अगर वो ये फाइल्स उसे दे दे तो वो उन्हें जिन की लोकेशन बता देगी। ये सुनकर सैन फाइल्स देने के लिए मान जाता है और कुछ घंटे वेट करने को बोलता है। तब योना वहाँ से चली जाती है, जिसे जाते वक्त बाहर वॉल भी देख लेती है। और क्योंकि वॉल उसे ढूंढ रही थी ताकि वो अपने भाई के बारे में पता कर सके, तो इसीलिए वो उसकी गाड़ी का पीछा करती है, लेकिन योना वहाँ से निकल जाती है। वहीं सैन और वांग जब फाइल्स चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें उसमें कुछ नहीं मिलता। ये देखकर सैन को याद आता है कि उन्होंने सभी डेटा वूल के लैपटॉप में कॉपी किया था ताकि कोई उस तक पहुंच ना पाए। तभी वूल अंदर आकर उनसे योना के बारे में पूछने लगती है, जिस पर ये दोनों नाटक करते हैं कि योना उन्हें कोई केस देने आई थी। अब इसके बाद वांग वूल से उसके लैपटॉप का डेटा एक यूएसबी में ट्रांसफर करने को बोलता है, जिस पर वूल मान जाती है और उसी डेटा को थोड़ी देर बाद सैन जाकर योना को दे देता है, जिसे देखकर योना को काफी अच्छा लगता है और वो भी अपने वादे के अकॉर्डिंग सैन को जिन की एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। साथ ही वो जिन का पेंडेंट भी लौटा देती है। अब एड्रेस पाते ही सैन तुरंत उधर के लिए निकलता है और योना किसी को कॉल करती है। तब आगे हम लोग देख पाते हैं कि सैन उस होटल में पहुंच गया है, जहां पहुंचकर वो तुरंत ताई के सभी गार्ड्स को मारता हुआ जिन के रूम में पहुंचता है। अब जैसे ही जिन सैन को देखती है तो वो रोने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब जैसे ही सैन उसे साथ चलने को बोलता है तो वो मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ताई सैन को मार देगा। ये सुनकर सैन जिन को जबरदस्ती ले जाने लगता है, जिसे देखकर जिन उसकी जान बचाने के लिए उसके ऊपर वापस से एक पेन से हमला करती है ताकि उसी डर कर सैन यहाँ से भाग जाए। लेकिन सैन का घाव उसके सामने ही ठीक हो जाता है और जब जिन ये देखती है कि सैन भी एक वैम्पायर बन चुका है तो उसे भरोसा हो जाता है कि तायन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए वो अब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। आगे हम लोग ताई को देखते हैं, जिसे योना ने बुलाया था। तब वो उसे यूएसबी दे देती है और जैसे ही ताई उसे चेक करता है तो उसमें उसे कुछ नहीं मिलता। ये देखकर ताई को गुस्सा आ जाता है और वो योना को पकड़कर उसे योंग को मारने की धमकी देते हुए फाइल्स लाने को बोलता है। उसी समय उसका बॉडीगार्ड उसके पास आकर उसे बताता है कि जिनको कोई लेने के लिए आया है। ये सुनकर ताई तुरंत उधर की तरफ जाने लगता है और किसी तरह जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब तक सैन जिन को लेकर जा चुका था। ये देखकर ताई बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद हम लोग वांग को देखते हैं, जिसे वॉल बताती है कि उसे पता था कि ये लोग फाइल्स को योना को देने जा रहे हैं, इसीलिए उसने फाइल्स चेंज कर दी थी ताकि उसे योना की लोकेशन मिल जाए और वो योना के पास पहुंचकर अपने भाई मिन के बारे में पता कर सके। ये सुनकर वांग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं योना ने सैन को इस बात के लिए पकड़ ना लिया हो। इसीलिए वो वूल को बहुत सुनाता है और असली फाइल्स को जल्दी से देने को बोलता है। तब वूल को उसकी बात माननी पड़ती है और अब वांग उन फाइल्स को लेकर उसी होटल में पहुंच जाता है जिसमें सैन गया था, क्योंकि ये लोग पहले से ही उसका फ़ोन ट्रैक कर रहे थे। लेकिन जब वो उस होटल में पहुंचता है तब उसे ताई वहाँ पर पकड़ लेता है। अब आगे हम लोग सैन को देखते हैं, जो कि जिन को लेकर एक सुनसान जगह पर आया हुआ था और वो जगह एक पुराना स्कूल था जो कि अब खंडर बन गया था। तब सैन जिन को चादर में लपेटकर अंदर ले जाता है और साथ ही रूम की विंडोज़ पर भी चादर लगा देता है ताकि जिन को सनलाइट से कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद हम लोग ताई को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और डैन से जल्दी जिन को ढूंढने को बोलता है। दूसरी तरफ वॉल भी काफ़ी ज़्यादा ही परेशान थी, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि सैन और वांग कहाँ गए हैं। साथ ही उनका कॉल भी नहीं लग रहा था। अब हम ताई को वांग के पास देखते हैं, जहाँ उसने वांग को पकड़कर रखा हुआ था और अब वो वांग को मारते हुए उसे सैन के बारे में पूछने लगता है। पर वांग को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए ताई उसे मारने लगता है। वहीं हम सैन को देखते हैं, जो कि चॉय को कॉल करके उसके डैड के फेक पासपोर्ट में से 2 पासपोर्ट की मांग करता है, जिस पर चॉय मान जाती है और अब सैन जिन के पास अंदर जाता है। अब जब जिन देखती है कि सैन धूप में जा सकता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, जिस पर सैन कहता है कि उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मिन अपनी गर्लफ्रेंड को घर में कैद कर रखना नहीं चाहता था और वो इस चीज़ पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें वो सफल हो गया था। लेकिन उसकी दवाई यूज़ करने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड मर गई और जब वो अपने सामने सैन को मरता हुआ देख रहा था तो उसने वो वैम्पायर ब्लड जिसमें उसने एंटीडोट मिलाया हुआ था वो सैन को लगा दिया था। इसीलिए सैन को धूप में जाने पर भी कुछ नहीं होता था। अब आगे हम देखते हैं कि जिन सैन से सही से बात नहीं कर पा रही होती, क्योंकि पहले तो उसे लगता है कि सैन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, लेकिन सैन उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो बहुत टाइम से उसे पाने के बारे में सोच रहा था। अब आगे हम लोग ताई को देखते हैं, जिसके पास डैन आकर उसे वांग के फ़ोन में एक मैसेज दिखाता है, जिसे चॉय ने वांग को किया था,
जिसमें चॉय ने सैन की लोकेशन दे रखी थी और साथ ही बता रखा था कि सैन ने पासपोर्ट की मांग की है। अब क्योंकि चॉय को नहीं पता था कि वांग को ताई ने पकड़ा हुआ है, इसीलिए जाने अनजाने में वो सारी इन्फॉर्मेशन ताई के पास चली जाती है, जिसके बाद ताई जिन को वापस लाने को बोलता है। जिसके बाद हम लोग फिर से सैन और जिन को देखते हैं, जहाँ जिन को ब्लड की जरूरत पड़ने लगती है, इसीलिए सैन अपना ब्लड से भरा इनहेलर जिन को देकर बाहर चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि डैन और उसके साथी बाहर पहुंच गए थे। जिन्हें देखते ही सैन उनके ऊपर हमला कर देता है और वो जिन को चादर में लपेट कर किसी तरह वहां से भाग निकलता है। अब इसके बाद जब चॉय वहां पर पहुंचती है तो उसे कोई नहीं मिलता। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम लोग वूल को देखते हैं, जिसे घर में योना आकर उसे पेन ड्राइव मांगती है, पर पहले तो वूल उससे मिन के बारे में बताने को बोलती है, जिस पर योना उसे बता देती है कि कंपनी ने पैसे की लालच में मिन की गर्लफ्रेंड को वैम्पायर बना दिया था और जब मिन उस पर टेस्ट कर रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखे से उसे काट लिया था, इसीलिए वो भी एक वैम्पायर बन गया था। अब ये सब जानकर वुल काफी शौक हो जाती है, लेकिन वो अपने वादे के मुताबिक फाइल्स को दोबारा डिकोड करने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग सैन को देखते हैं, जो कि जिन को उसका पेंडेंट पहनाता है और बोलता है कि अब आगे इसे कभी मत खोना। इस बात को सुनकर जिन को काफी अच्छा लगता है और वो खुश हो जाती है, लेकिन इतने में ही वहाँ फिर से डैन और उसके साथ ही पहुंच जाते हैं और इस बार उन्होंने सैन और जिन को चारों तरफ से घेर लिया था, इसीलिए ये लोग वहाँ से भाग नहीं पाते। तब डैन सैन को वांग दिखाता है, जिसको इन लोगों ने पकड़ा हुआ था। अब वांग की ऐसी हालत देखकर सैन को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तब जिन उसे समझाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, शायद हम दोनों को इन लोगों के साथ ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर सैन काफी उदास हो जाता है, लेकिन वो सच में कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए जिन जाकर कार में बैठ जाती है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। आगे हम लोग योना और वुल को देखते हैं, जो कि वांग को बचाने ताई की कंपनी में जा रहे होते हैं, लेकिन योना वुल को पुलिस स्टेशन के बाहर ही उतार देती है और अकेले आगे बढ़ने लग जाती है। तब वुल भी जल्दी से अंदर जाकर पार्क को पकड़ती है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है। आगे जब योना कंपनी में पहुंचती है तो वो काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उसके सामने डैन और बाकी सब आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाती है और अब उसे भी पकड़ लिया जाता है। आगे हम लोग सैन को बंधा हुआ देखते हैं। तब उसके पास ताय आता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम या तो अपनी दोस्त को बचा लो या फिर अपने प्यार को। इतना बोलकर ताय उसे डैन से एक गन दिलवाता है और बोलता है कि तुम्हें सामने बंधे दो लोगों में से किसी एक को शूट करना होगा, जिसमें से एक वांग भी हो सकता है। इसके आगे वो बताता है कि उसने जिनको एक स्पेशल जगह पर बांध कर रखा है, जहाँ पर वैसे ही सूरज की रोशनी देने वाली रिमोट कंट्रोल लाइट्स रखी हैं और अगर वो उन दो लोगों में से किसी एक को शूट नहीं करेगा तो जिन मारी जाएगी। ये सुनकर सैन रोने लगता है, लेकिन वो फिर भी शूट कर देता है और जब ताय सामने वाले बंदे की चादर हटाता है तो उसमें योना होती है, जो कि फुर्ती दिखाते हुए खुद ताय को शूट करने लगती है, जिसे देखकर ताय कमजोर पड़ जाता है। अब योना उसके पास जाकर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे आदमियों को मेरे खिलाफ भड़का दोगे। जिसके बाद सीन यहाँ से पास में जाता है, जहाँ योना ने डैन को लड़ाई में हरा दिया था और साथ ही वो उसे बता देती है कि उसके पास वो पार्टनर प्रोग्राम वाली फाइल वापस आ गई है, तो अब उसे ताई की गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए डैन ने सैन को पहले ही बता दिया था कि वांग की क्या पोजीशन है। अब आगे योना डैन से ताई को मारने को बोलकर खुद योंग को बचाने जाने लगती है, लेकिन उससे पहले वो वांग को खोलकर सैन को बचाने को बोलती है, इसीलिए वांग भी ऐसा ही करने लगता है। अब जब डैन ताई को शूट कर रहा होता है तो इतने में ही ताई छूट जाता है और डैन को मार देता है। साथ ही वांग ने भी अब सैन को फ्री कर दिया था और अब वो जिन को फ्री कर रहा था। तब सैन और ताई आपस में लड़ाई करने लगते हैं और सीन कट होकर योना पर आता है, जो कि योंग को ढूंढ लेती है, लेकिन योंग की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और वो मरने वाला था। ये देखकर योना उसे बाहर लाती है और उसकी बातों को सुनते हुए उसके पिछले रूप में देखने लगती है और उसके गले लग जाती है। अब सनलाइट भी निकलने लगती है। वहीं अंदर सैन और ताई की अभी भी खतरनाक लड़ाई चल रही थी। तब वांग जिन को फ्री कर बाहर की तरफ भगाता है, क्योंकि उसे पता था कि बाहर वूल आ गई है, इसीलिए वो बाहर उनका ध्यान भटकाते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। अब आगे जब जिन देखती है कि सैन को ताई मार देगा और सैन उसके सामने कमजोर पड़ रहा है, तो वो अपना सैक्रिफाइस करने की सोचती है और वो लाइट का रिमोट उठाकर उसे दबा देती है, जिससे वहाँ चारों तरफ सनलाइट हो जाती है, जिसमें जिन और ताई मारे जाते हैं। ये देखकर सैन बहुत जोर से चिल्लाता है। अब इसकी थोड़ी देर बाद हम लोग योंग की बॉडी को देखते हैं, जो कि मर गया था और उसकी बॉडी के पास पार्टनर प्रोग्राम वाली पेन ड्राइव भी थी, जिसे आकर कोई उठा ले जाता है, जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती। वहीं जब वांग सैन को ढूंढता हुआ थोड़ी देर बाद रूम में पहुंचता है तो वहाँ सैन नहीं होता और सीन यहाँ से सीधा 1 साल आगे जाता है, जहाँ वांग, सैरा पार्क और जोई सैन की गुमशुदा होने की पैम्पलेट्स बांट रहे थे। तभी वांग को वूल का कॉल आता है,
जो कि काफ़ी समय से गायब थी, और वो बताती है कि उसे पता चल गया है कि सैन कहाँ पर है और अब वो लोग उसे लेने साथ चलेंगे। ये सुनकर सैन को काफ़ी खुशी होती है, लेकिन अभी वो उसे सैन की लोकेशन नहीं बताती और जल्दी से उसके पास पहुंचती है, जिसे देखकर वांग पहले तो उसे मारने लगता है क्योंकि वो काफ़ी समय से गायब थी। और इसके बाद ये सभी हंसी खुशी सैन को लेने जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, जो कि इस सीज़न का आखिरी एपिसोड था, जिसमें हमें ये नहीं पता चल पाया है कि सैन आखिर कहाँ गया था। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।